दोस्तों, मेरा नाम है पूनम कुमारी और आज हम मिल रहे हैं अपनी सेकंड सीरीज़ में। पहली सीरीज़ में हमने नीतू सिंह के 1 से 26 तक एक वाक़या अब याद कर लिए थे, सारे एक पेज। आज हम नेक्स्ट 26 वाक़या अब याद कर लेंगे और सारे वाक़या के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी न किसी ट्रिक को अप्लाई करें ताकि सारे वाक़या हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करने पर आप सारे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए बस रिवीजन करते रहिएगा। बाकी तो हम आगे साथ साथ कर ही लेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहली वाक़या है एब्स्ट्यूज़। एब्स्ट्यूज़ कहने का मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसे समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो। एब्स्ट्यूज़, एब्स्ट्यूज़ इसे आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लो आप। एब्स्ट्यूज़ यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, फीलिंग जिसे समझना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एब्साइमल, एब्समल यानी कि नॉट मेजरेबल वेरी बैड, जो कि बहुत ही बुरा हो। तो आप इसे अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो आप एबिशमल को आप अपने से कुछ भी वर्ड बना सकते हो। बस आपको ऐसे ऐसे सीरियल वगैरह में कभी भी जब वर्ड आए तो उसका मीनिंग आपको पकड़ना है, तो इसके लिए आप कुछ भी वर्ड बना लो। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ज़रूर ध्यान दो, लेकिन अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है प्रोनाउंसिएशन सही से, तो आप जैसे कर पा रहे हो वैसे कर लो, बस आपको याद करना है। एबिशमल, एबिशमल यानी कि इसे अगर आपको ट्रिक से याद रखना है, यानी कि स्मेल, आप याद कर सकते हैं। स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल आना, स्मेल आना यानी कि वो चीज़ बहुत ही बुरी होगी तभी तो उसमें से स्मेल आ रही है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? एब्समल यानी कि बहुत ही बुरा, नॉट मेजरेबल वेरी बैड, बहुत ही बुरा। नेक्स्ट है एसिड। एसिड यानी कि एग्री टू डू, मान जाना, मान जाना मतलब एसिड। एसिड कह सकते हो कि कोई भी चीज़ पहले ना मानी जा रही हो लेकिन अब उसे आप एग्री हो गए, यानी कि उसे मान गए। अगर आप इसे ट्रिक से याद करनी है तो एसिड। मान लो कि बॉयज़ जैसे कि करते हैं गर्ल्स के साथ एसिड फेंकने की बात करते हैं, तो अगर कोई किसी लड़की पे एसिड फेंकने की बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो डर जाएगी और उसकी बातें मान जाएगी। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं? एसिड। एसिड यानी कि एग्री टू डू, यानी कि वो मान जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम यानी कि अपलॉड, किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, उसे आप क्या कहते हो? एक्लेम। इसे भी याद कर लो, एक्लेम यानी कि प्रशंसा करना या अपलॉड, तारीफ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्कोलेड। एक्कोलेड यानी कि अवार्ड ऑफ मेरिट, मतलब अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आपने अगर कुछ अच्छा रिजल्ट किया है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक्कोलेड। ठीक है, नेक्स्ट है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यानी कि पार्टनर इन क्राइम, मतलब गुनाह का साथी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उस चीज़ में अगर आपका कोई साथ दे तो क्या है? वो आपका एकम्प्लिस है, यानी कि आप क्राइम में आपका साथी है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि आप समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू यानी कि सामंजस्य से। डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, तो आप कर तो रहे हो कोई काम लेकिन किसी के साथ मिल के कर रहे हो, किसी के एग्री हो जाए कोई तो आप कर रहे हो। तो क्या हो गया? अकॉर्ड। नेक्स्ट है एक्यूज यानी कि आरोपी। वन हु इज अंडर ट्रायल इन ए कोर्ट, मतलब किसी पे अगर मुकदमा चल रहा हो तो वो क्या है? आरोपी है, उसे किसी दोस्त के लिए से पकड़ा गया तो वो क्या है? एक्यूज्ड है। क्या है वो? एक्यूज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्मे। एक्मे यानी कि पीक, इसे बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है। एक्मे यानी कि शिखर, पीक एक चोटी है, एक्मे पीक चोटी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट यानी कि डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, किसी को बरी करना, मतलब किसी को आपने पकड़ा हुआ था कि वो गिल्टी है, लेकिन आपने उसे अब बरी कर दिया, यानी कि उसे एक्विट कर दिया, यानी कि अब वो गिल्टी नहीं है। अब उसे सारे दोष उसके विरुद्ध प्रूव हो चुके हैं, वो विरोधी नहीं है, वो बिल्कुल गिल्टी नहीं है। वो वर्ड क्या हो गया? एक्विट। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट यानी कि अनुकूल बनना, बनाना, अनुकूल बनाना, मतलब टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब अगर आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट में गए, अभी के एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गए तो आपको खुद को उसके अनुकूल बनना पड़ेगा या फिर खुद को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो वो शब्द आप क्या यूज़ कर सकते हो? अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट। उससे मिलता जुलता एक नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। इसमें क्या है? पहले वाले में ए था, सेकंड वाले में ई है। अगर यहाँ पर ई आ जाता है अडेप्ट तो निपुण यानी कि प्रोफिशिएंट, यानी कि किसी काम में अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो तो उसे आप क्या कह सकते हो कि हम उस काम में निपुण हैं, यानी कि अडेप्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है? अडेप्ट यानी कि हमें किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में खुद को ढालना है, खुद को उसके अनुकूल बनाना है, तो वो हो गया अडेप्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एडोलसेंट। एडोलसेंट यानी कि वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, मतलब एक ऐसी अवस्था जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम एडल्ट में आ रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एडोलसेंट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है
एडल्टरेशन, अडल्टरेशन यानी कि मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, यानी कि कुछ अनडिजायर्ड कमोडिटी को मिलाना यानी कि मिलावट करना, ठीक है। इससे अगर आपको याद करना हो तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो, इसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है राशन, ठीक है, अडल्ट्रेशन राशन, राशन यहाँ पर आप लास्ट में पढ़ पा रहे हो राशन, राशन यानी कि आप राशन में क्या करते हो, नॉर्मली मिक्सिंग करते हो। राशन में हम जो भी लेते हैं आजकल प्योर तो मिलता नहीं है, प्योर फॉर्म में कुछ ना कुछ में मिलावट तो होती है, तो आप इसे याद कर सकते हो अडल्टरेशन, यानी कि राशन में आजकल मिलावट तो होती है, यानी कि वो क्या हो गया अडल्टरेशन, यानी कि मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, कुछ भी उसमें अनडिजायर्ड कमोडिटी को मिला देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अडल्ट्री, अडल्ट्री में मतलब विवाहेतर संबंध व्याभिचार, इसका मतलब तो आप लोग समझते हो, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, मतलब शादी से पहले जिनकी सोच गंदी हो जाए, जो गलत चीज़ों में चले जाए, वो क्या हो जाता है अडल्ट्री। नेक्स्ट है एडवर्स, एडवर्स आप लोग खुद समझते हो, प्रतिकूल अनफेवरेबल, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं हो, बिल्कुल आप इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल वो ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आप चाहते हो कि आप हो, तो वो क्या हो गया आपके बिल्कुल प्रतिकूल हो गया, अनफेवरेबल हो गया, जो आपके फेवर में नहीं हो, ठीक है, तो क्या हो गया कंडीशन एडवर्स। नेक्स्ट हो गया आफ्टर मैथ, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलोज अनडिजायर्ड इवेंट, मतलब इसे आप याद कर सकते हो आफ्टर मैथ, यानी कि एक कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई उसके बाद का समय, मतलब कोई अप्रिय घटना, यानी कि अगर आप इसे रटना चाहो, अगर इसे याद करना चाहो, आफ्टर मैथ, बहुत लोगों को मैथ पसंद नहीं होता है, बहुत लोगों को मैथ बनती नहीं है, तो मैथ अगर आपने मैथ सॉल्व किया तो उसके बाद थोड़ा दिमाग भी, मतलब थोड़ा दिमाग पे जोर आने लग जाता है, तो उसके बाद का समय क्या आता है बिल्कुल ही अनडिजायर्ड इवेंट के बाद का समय, तो उससे आप उस वक्त को क्या कर सकते हो आफ्टर मैथ। नेक्स्ट है एगेस्ट, एगेस्ट यानी कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, मतलब सडनली अगर हम किसी से डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो हमारे लिए सिचुएशन क्या हो गई है एगेस्ट। अगर आप इसे ट्रिक से याद करना चाहो तो एगेस्ट, एगेस्ट यानी कि घोस्ट, तो ऐसी बात है, भूत को देखते हैं नॉर्मल लोग तो डर ही जाते हैं, अब अगर एबनॉर्मल देखे तो उसकी नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल लोग अगर भूत को देखते हैं तो डर जाते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हो एगेस्ट, यानी कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक, मतलब तुरंत देखा और तुरंत डर गए, तो क्या हो गया एगेस्ट। नेक्स्ट है एजाइल, एजाइल यानी कि लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी एफिशिएंसी आप कह सकते हो जो आप तुरंत मूव करना, लचीलापन जिसमें होता है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो जो अपने आप को खुद पहले की तरह ढाल ले, या मतलब सिचुएशन को थोड़ा क्विकली मूव कर सके, तो वो क्या हो गया एजाइल। नेक्स्ट है एगोनी, एगोनी यानी कि दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग, मतलब जब हमारे दिल में बहुत सारा दर्द हो, सारी दर्द हो सकती है, आज के स्टूडेंट्स को, आज के लाइफ में सबको हो सकता है दर्द, तो वर्ड क्या आप यूज़ कर सकते हैं एगोनी, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है दोस्तों, सब इसे याद कर लो, एगोनी यानी कि दर्द। नेक्स्ट है एस्ले, एस्ले यानी कि सीट के श्रृंखला के बीच आने जाने का रास्ता, नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स, मतलब जब भी किसी बस में ट्रैवल करते हो या कहीं भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो दोनों के बीच में एक जो प्लेस होता है, जो नैरो जो स्पेस होता है, उसे आप क्या कहते हो एस्ले, ठीक है। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट यानी कि पारस, यानी कि वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, मतलब एक ऐसा केमिस्ट, केमिस्ट इसमें आ रहा है ना, अल्केमिस्ट यानी कि केमिस्ट, एक ऐसा केमिस्ट जो किसी दूसरे मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप मुझे क्या कहते हैं अल्केमिस्ट, मतलब एक ऐसा केमिस्ट है जो किसी भी गोल्ड बनाने वाला भाई साहब, समझ लो आप, ठीक है, तो वो क्या होगा अल्केमिस्ट। नेक्स्ट है एलिमनी, एलिमनी मतलब आप समझ ही रहे हो, तलाक के बाद जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो क्या हो गया एलिमनी, मनी पेड यूजुअली टू योर वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, शादी टूटी और जो वाइफ को जो प्रॉपर्टी मिल जाती है वो क्या हो गया एलिमनी हो गई, नॉर्मली इस मूवीज़ में, सीरियल्स में, सब में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अल्टर वेदी, ट्रेवल प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन ए रिलीजियस प्लेस, मतलब अल्टर वेदी आप देखते हो नॉर्मली जब भी हम पूजा करते हैं घरों में, मतलब नॉर्मली कहीं भी अगर हम लोग मंदिरों में कहीं भी पूजा पाठ जब किया जाता है तो उसे एक प्लेस पे रखा जाता है, एक लकड़ी की एक रखने की वेदी टाइप की होती है, उस पर रख के वो पाठ किया जाता है, तो वो जगह पर्टिकुलर क्या हो गया अल्टर, ओके। नेक्स्ट है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन यानी कि वाक्युक्त कहा सुनी, ये लाउड आर्ग्यूमेंट, मतलब अल्टरकेशन यानी कि आप लड़ते रहे लेकिन आपने कोई सामान यूज़ नहीं किया, ना ही कोई फाइटिंग की उसका, ना ही कोई हाथापाई की, बस आप मुंह से ही लड़े जा रहे हो उससे, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो अल्टरकेशन यानी कि वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिगियस, एम्बिगियस आप यहाँ पर देख सकते हो बाई, बाई यानी कि दो, एम्बिगियस अस्पष्ट डिगर्ती हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब कोई ऐसी मीनिंग जिसका दो से ज़्यादा अर्थ हो, ठीक है। एम्बिगियस बाई आ गया यानी कि दो, दो की बात करें आप, एम्बिगियस यानी कि ऐसी मीनिंग जो जिसके दो से ज़्यादा अर्थ हो,
ठीक है। नेक्स्ट एमेनेबल, एमेनेबल सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट ए सजेशन, मतलब कि जो आपके सजेशन को जो मानने को तैयार हो, ठीक है, जो चाहता हो कि हम आपके सजेशन मान लें, तो आप उसे क्या कह सकते हो, एमेनेबल। अगर आपको इसे ट्रिक से याद करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन आ रहा है। नॉर्मल जो मैन होते हैं काफ़ी इगोइस्ट होते हैं और नॉर्मली बात नहीं मानते। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल ईगो दिखाते हैं कि नहीं मुझे नहीं बात माननी तुम्हारी। लेकिन अगर वही मैन अगर बात मानने पे आ जाए, सजेशन मानने पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, एबेनेबल। मतलब वो मैन है लेकिन अब एबल है कि वो मेरी बात मान सके, ठीक है, तो क्या हो गया, एबेनेबल। नेक्स्ट एमिएबल, यानी कि दोस्ताना, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, किसी का भी प्लीजेंट बिहेवियर होना, फ्रेंडली बिहेवियर होना, तो वो बिहेवियर क्या क्या होता है, एमिएबल, मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो काफ़ी पसंद किया जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट एंगस्ट, एंगस्ट यानी कि चिंता, ग्रेट एनेक्शियटी, यानी कि जिसे बहुत ज़्यादा चिंता, जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, उसे आप क्या कह सकते हैं, एंगस्ट। नेक्स्ट है उसी से मिलता जुलता वर्ड एंग्विश, दोनों एक ही जैसे वर्ड है। एंग्विश यानी कि वेदना, व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, मतलब एकदम ऐसी इतनी व्यथा है उसे कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल एकदम अनहैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का अनहैप्पी है, तो ये क्या हो गया, एंग्विश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आज 56 तक वोकैब याद कर लिए सारे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वोकैब सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।